हनुमान जी महाराज जब जानकी से संवाद हुआ, हनुमान जी महाराज चलने लगे प्यारे, और हनुमान जी महाराज ने जानकी को प्रणाम करके चले और पुनः राम जी के पास आए। यहाँ हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, और कहने के अनुसार प्यारे पुल बना, हनुमान जी महाराज और सारी सेना राम जी के सहित समुद्र के उस पार गई। रावण से युद्ध हुआ, रावण मर गया, और मरने के बाद स्थिति क्या हुई? बोले बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पाबो वीर, और सुमिरति अनुज प्रीत पुण्य। आज रावण के मारने के बाद राम जी की आंख हुआ गया। अरे भारत के बाहर राम में खड़े, भारत के बाहर रो रहा। तो आज का राम राज्य कहाँ है? यदि त्रेता का राम राज्य भारत के का बाहर खड़े होकर अश्रु बाहर आता, तो आज का राम राज्य कहाँ है प्यारे? आज के राम राज्य को कहीं खोजने का प्रयास किया आपने क्या? अरे त्रेता का राम राज्य तो बोले बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पाबो वीर, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, और पुण्य पुनि पुलक शरीर। त्रेता का राम राज रो रहा है। कभी आपने कल्पना किया कि आज का राम, याद रखना, आज का रामराज भी भारत के बाहर खड़े होकर रो रहा है। कारण सिर्फ इतना है, बोले त्रेता का रामराज भरत के लिए रो रहा था, और आज का रामराज भी प्यारे इसलिए रो रहा है कि भारत में भरत जैसा भाई नहीं है। यदि भारत में भरत जैसा भाई होवे तब तो भारत में रामराज। याद रखना, हमारी बात थोड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कभी आपने विचार किया आज भारत के बाहर खड़े होकर राम राज्य रो रहा है, भरत जैसे भाई के लिए रो रहा। वो वहां बोले रहे हो एक दिन आर्यावदी अधारा, समझत मन दुख भयो पारा। एक भाई की नहीं प्यारे, दोनों भाइयों की कंडीशन क्या है? बोले नंदी ग्राम में भरत रो रहा है, बोले और वहां भारत के खड़े होकर राम जी के नेत्रों में अश्रु की धार चल रही है। आज भाई भाई के बीच में प्यारे विरोध है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा प्यारे, हमारी बात को कान खोलकर सुनना। आज समाज में वैसे ही तो बहुत नियम लागू हो गए हैं। क्या आज समाज प्यारी एक बेटा चाहता है? आज समाज एक बेटा चाहता है। और याद रखना प्यारे, आपका जन्म होगा, आपको माँ हर जन्म में मिलेगी, और यदि मानव का जन्म लिया तो आपको पिता भी मिलेगा, लेकिन प्यारे भाई आपको मिले इस बात की गारंटी नहीं है प्यारे। लेकिन आज जब परमात्मा ने तुम्हें जीवन में भाई दिया है, तो भाई को पहचानने की कोशिश करना प्यारे। और आज अपने भाई को जिस दिन तुम भरत मानने लगोगे, मैं तुमसे कहता हूं प्यारे, तुम्हारे घर में सूर्योदय से पहले राम राज आ जाएगा। आज सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? आज लोग अपने भाई को भाई तो मानते हैं, लेकिन प्यारे भाई से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। भाई को क्या कहा गया? और जीवन में जब एक भाई चला जाता है तो मानना प्यारे, पिता के मरने के बाद बालक अनाथ हो जाता है प्यारे, और भाई के मरने के बाद बोले भुजाहीन हो जाता है। ये भाई की कंडीशन होती है। और विचार करना प्यारे, आज लंका में दशा क्या है? बोले बीते अवध जाऊं जो, अरे जियत न पाबो वीर, और सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। अरे ये तो हमारे राम जी की दशा है। हमारे भरत भैया की दशा क्या है? अरे रहे एक दिन आबादी अदारा, रहे एक दिन आबादी समझत मन दुख भयो अपारा, समझत कारण कवन नाते नहीं आयो, कारण कवन नाते
कुटिले किद मोहे बिसरायो, जाने कुटिले किद मोहे बिसरायो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ आयो, जान कुटिले किद मोहे बिसरायो, जाने कुटिले मोहे बिसरायो। इतना ही नहीं प्यारे, क्या किया? बोले भरत भाई क्या कह रहे हैं? कारण कवना अरे नाथ नहीं आयो। बड़ा भाई पिता के समान होता है। आज भरत ने राम जी को नाथ कहकर पुकारा। बोले कारण कवन, अरे कौन सा कारण है? आज अपने बड़े भाई को पिता के समान भरत ने माना प्यारे। जिस समय राजा दशरथ का प्राण निकला प्यारे और भरत जी महाराज अयोध्या में आए तो भरत ने यही कहा था, क्या? बोले चलत न देखन अरे तोई और तात न रामई सौंप्यो मोई। आज मेरे पिता दशरथ धरती से चले गए। अरे मेरे पिता तो चले गए, लेकिन जाते जाते अपने भरत को इस धरती पर अनाथ बना गए। किसी ने कहा कि भरत, अरे नियम है दुनिया से पिता जाता है। भरत ने कहा मेरे पिता को जाना ही था तो मैं रोकने वाला नहीं था, लेकिन जाते जाते मेरा हाथ रघुनाथ को तो दे जाते तो आज इस भरत को अनाथ तो नहीं होता, भगवान को पाकर भरत सनाथ हो जाता। लेकिन देखो आज मेरे पिता ने क्या किया? बोले तात सौंप्यो मोहि। आज लेकिन प्यारे भरत ने नाथ किसको स्वीकार कर लिया है? पिता के रूप में बड़े भाई को स्वीकार कर लिया। और जितने भी छोटे भाई बैठे हैं प्यारे, पिता के बाद बोले बड़ा भाई ही बाप का पिता हुआ करता है। जब आप अपने जीवन में पिता से अपने अंतःकरण की कोई बात जीवन में नहीं छुपाई प्यारे, फिर अपने बड़े भाई से क्यों आप अपने जीवन की बातें छुपाते हो? याद रखना, बड़ा भाई जैसा सुख आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन कारण सिर्फ इतना है, आपको बड़े भाई को पहचानना होगा, बड़े भाई को छोटे को पहचानना होगा, तो आपके जीवन में कभी विरोध नहीं होगा। इतना ही नहीं प्यारे, भरत ने क्या कहा? छोटे भाई के लिए क्या कहा? छोटा भाई कौन है? बोले लक्ष्मण है। बोले आए धन लक्ष्मण बड़ भागी राम बदार बिंद अनुराग। आज भैया लक्ष्मण को धन्य कहा। क्यों? किसी ने कहा कि भरत तुमने अपने भाई को धन्य कहा। भरत ने कहा कि मेरा भाई छोटा है। और याद रखना प्यारे, छोटे भाई से कभी भूल भी हो जाए तो छोटे भाई को प्यारे बड़भागी मान के क्षमा कर देना। और छोटा भाई धन्य हुआ करता है, बड़भागी होता है प्यारे। एक मैं आपको केवल सुनाना चाहता हूँ दृष्टांत के द्वारा। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है परिवार में, वो सबसे ज्यादा बड़भागी होता है। आप कहेंगे स्वामी जी कैसे? देखो जरा भरत ने क्या कहा? आए धन लक्ष्मण बड़भागी, धन्य भी है बड़भागी भी है। और कभी आपने विचार किया छोटा भाई बड़भागी हुआ करता है? एक बार क्या हुआ? बोले हाथ की उंगलियों में झगड़ा हो गया, हाथों की उंगलियों में झगड़ा हो गया। अंगूठे ने कहा कि मैं भाग्यशाली बड़भागी। तर्जनी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। अंगूठा कहने लगा कि मेरी जिंदा में तो वैल्यूएशन छोड़ो, मरने के बाद भी जहां पड़ जाए तो वहां जज के बाप को मानना पड़ता। क्यों? जिंदा की कौन कहे, मरने के बाद भी जहां अंगूठा लगा हो प्यारे तो जज के बाप को भी मानना पड़ता है। ध्यान देना। इतना नहीं, अंगूठे ने कहा यदि हाथ में यदि मैं ना होता तो बोले मुट्ठी में बल कहीं से नहीं आता। तर्जनी ने कहा खामोश हो जाओ, हमारे सामने बोलने की जरूरत नहीं है। यदि मुट्ठी में से तर्जनी अलग हो जाए तो अंगूठे का बल कमजोर हो जाता है। इतना ही नहीं, मध्यमा ने कहा देखो हमें तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो देखने में बड़ी हूँ 5 उंगलियों में, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। अनामिका ने कहा तुम भी बेकार हो क्योंकि बड़भागी मैं हूँ। आज समाज में जब दंपति जीवन की शुरुआत होती है तो रिंग सेरेमनी के रूप में सबसे पहले मेरी ही उंगली का प्रयोग होता है। मैंने नहीं कहा ये अनामिका चिल्ला रही है, हम तो केवल अनामिका की बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? हमने कहा क्या? अनामिका ने कहा मैं बड़भागी हूँ
मध्यमा ने कहा तुम बड़भागी कैसे हो? बोले जब दंपति जीवन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मेरी ही उंगली का प्रयोग होता है रिंग सेरेमनी के रूप में। इतना ही नहीं, कनिष्ठिका खड़ी हुई, कनिष्ठिका ने कहा मैं सबसे ज्यादा बड़भागी हूँ। चारों उंगलियों ने कहा कि कनिष्ठिका तुम देखने में सबसे छोटी हो, चारों उंगलियों में, पांचों में तुम सबसे छोटी हो, लेकिन बड़भागी कैसे हो सकती हो? कनिष्ठिका ने कहा कि हमारे समान तो बड़भागी अंगूठा न तुम हो, न चारों उंगलियां बड़भागी हैं। चारों उंगलियों ने एक सुर में कहा कि कनिष्ठिका आखिर में तुम कैसे बड़भागी हो? तब कनिष्ठिका ने कहा ललकारते हुए चारों उंगलियों से कहा अरे तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होता होगा, तुम्हारा प्रयोग समाज में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयोग जब भगवान का अर्चन बंधन होता है तो मैं पंक्ति में सबसे आगे खड़ी होती हूँ, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। ध्यान देना प्यारे, जो सबसे छोटा होता है वो बड़भागी होता है। प्रमाण क्या है? भरत ने क्या कहा? बोले आहे धन लक्ष्मण बड़भागे राम पधार मिंद अनुरागी। आज भैया लक्ष्मण को धन्य कहा। अच्छा लक्ष्मण धन्य है, बड़भागी है तो क्यों है? किसी ने कहा कि भरत तुम धन्य नहीं हो। अरे तुम्हारे लिए भी क्या कहा है? अरे भरत जय राम गोसाई और कहत देव हर्षित बरियाई। अरे तुम भी धन्य हो। भरत ने कहा दुनिया के लोगों से हम धन्य तो हैं, लेकिन हम बड़भागी नहीं है। ध्यान देना, बड़भागी तो लक्ष्मण है। आखिर में लक्ष्मण बड़भागी कौन है? याद रखना, जिस समय माता जानकी के पास से हनुमान जी आए और हनुमान जी ने राम जी से क्या कहा? मैं केवल बड़भागी की बात बता रहा हूँ, अब धन्य की बात नहीं है। अच्छा धन्य क्यों है पहले इसको समझ लो। भरत ने कहा लक्ष्मण के समान मैं धन्य नहीं हूँ। लक्ष्मण हमारे, क्योंकि लक्ष्मण के समान मैं धन्य नहीं हूँ। लक्ष्मण की धन्यता श्रेष्ठ है। क्यों? लक्ष्मण की धन्यता और आपकी धन्यता में श्रेष्ठता क्यों है? लक्ष्मण इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि प्यारे, क्योंकि हमारे शरीर में दो हाथ होते हैं। ध्यान देना, एक को कहते हैं दायां और एक को कहते हैं बायां। कभी आपने विचार किया? बोले दायां क्यों कहते हैं, बायां क्यों कहते हैं? क्यों? बोले बने बनाए शरीर के जो बाम भाग में बैठे वो पत्नी का अधिकार होता है बाएं हाथ पर, और शरीर की देहनी होती है माँ, और दाहिने हाथ पर अधिकार होता है माँ का। और जिस समय लक्ष्मण बन के लिए गए तो माता सुमित्रा ने दाहिना हाथ छोड़ दिया, और जब पत्नी उर्मिला के पास गए प्यारे तो उर्मिला ने भी बायां हाथ छोड़ दिया। कि लक्ष्मण तुम दोनों हाथों से भगवान के हो गए, लेकिन मेरा एक हाथ मेरी मैया केकई नहीं छोड़ पाई, इसलिए मैं तुम्हारे समान धन्य नहीं हूँ। इतना ही नहीं, और जब बड़भागी की बात आई तो जरा जानकी जी से पूछो। जिस समय जानकी के संवाद के बाद हमारे हनुमान जी राम जी के पास आए, और जैसे राम जी से क्या, राम जी ने कहा जानकी ने कुछ कहा है? हनुमान जी कहने लगे बिल्कुल कहा है। तो बोले जल्दी बताओ क्या कहा? अनुज समेत गयो प्रभु चरना। यही तो जानकी ने कहा। कभी आपने विचार किया इस चौपाई के ऊपर? बोले अनुज समेत अरे गयो प्रभु चरना और दीन बंधो प्रणतारति हरना। आज जानकी ने आपके चरणों को और लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम कहा। सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी से, जब जानकी ने इतनी सी बात कही तो तुम जानकी को समझा नहीं पाए? हनुमान जी ने कहा मैंने मैया से तुरंत कहा कि मैया आप 11.5 महीने लंका में रही तो आपका विवेक शून्य हो गया। आपने लगता है 11.5 महीने लंका में रहने के बाद लंका का अन्न खाया है, और जिसके जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन हो जाता है। आपने बोले पति और देवर या पति और पुत्र में आपको अंतर समझ में नहीं आया। लक्ष्मण आपका बेटा है, प्रमाण क्या है? ताते तुम्हार मात बेदे पिता राम सब भात देही, तात तुम्हार मात देही पिता राम सब भात चलेही। आज करे जानकी को स्पष्ट कराया हनुमान जी ने, मैया लक्ष्मण आपका बेटा है,
और यदि आप अपने पति राम के चरणों में प्रणाम कहें, ये तो मर्यादा है, लेकिन आप लक्ष्मण आपका बेटा है, आप अपने लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम कहें तो ये मर्यादा भंग होती है। लेकिन याद रखना प्यारे, भक्ति की दृष्टि क्या है? ये लोगों की दृष्टि में है कि जानकी ने लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया, ये तो प्यारे लोगों की दृष्टि है। लेकिन भक्ति की दृष्टि ने क्या कहा, भक्ति ने किस दृष्टि के कारण लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम किया है, प्यारे समझने का प्रयास करना। हनुमान जी ने कहा 11.5 महीने लंका में रहकर मैया आपका विवेक शून्य हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा। जानकी ने फटकारते हुए कहा हनुमान जी से, खम हमारी बात समझने का प्रयास करो। हनुमान जी ने कहा मैया क्या समझे, लगता है आपने लंका का अन्न खा लिया और आपके मन में क्या क्या आ गया कि आप अपने पुत्र लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम भेज रही हैं। लेकिन देखना प्यारे भक्ति की दृष्टि क्या है। आज प्यारे हनुमान जी से जानकी ने कहा कि हनुमान, बोले वनवास तो राम को हुआ था, बोले 14 बरस राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, इस जानकी को वनवास नहीं हुआ। अरे वनवास तो लक्ष्मण को भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों राम जी से जिद करके 14 वर्ष वन में आए हैं। लेकिन देखो हनुमान, मैंने 11.5 महीने लंका में रहकर लंका का अन्न नहीं खाया है, बल्कि 11.5 महीने लंका में मैंने क्या किया है, बोले निज पद नयना, बोले निज पद नयन दिए। मैंने 11.5 महीने रहकर लंका में अपने पैरों को देखा है। वनवास हमको नहीं हुआ था, वनवास न लक्ष्मण को हुआ, वनवास तो केवल राम को हुआ। लेकिन देखो हनुमान, बोले आज बोले वंदनीय कौन चरण है, बोले अभागी चरण लंका में आ गए हैं। वंदनीय तो वो चरण होते हैं जो जीवन भर राम के पीछे चलते हैं, प्यारे वंदनीय वो चरण होते हैं। ये भक्ति की दृष्टि है, इसलिए अनुज समेत अरे गयो प्रभु चरना और दीन बंदो प्रणतारति हरना। इतना ही नहीं प्यारे, आज भरत ने भी क्या कह दिया, बोले आए धन्ना मेरा भाई बड़भागी है। क्यों? राम पदार आदि वाली अर्धाली में स्पष्ट लिखा है। कहीं अर्थ के लिए प्यारे कहीं जाना नहीं पड़ता है लोग, लेकिन क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं, रामचरितमानस की गंभीरता है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यदि ज्यादा से ज्यादा भटकना पड़ेगा। लोग रामचरितमानस का उदाहरण श्रीमद् भागवत से देते हैं, कहीं गीता से देते हैं, लेकिन याद रखना जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ता है, और मानो कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरितमानस में जो भ्रम है तुम्हें 12 ग्रंथों के अलावा कहीं नहीं जाना पड़ेगा। रामचरितमानस के सारे भ्रम प्यारे 12 ग्रंथों में समाधान अपने आप मिल जाता है। बोले इस अर्दाली का अपने आप ही आगे की अर्दाली में बोले स्पष्ट हो गया। बोले आहे धन लक्ष्मण बड़ भागी। क्यों? बोले बड़ भागी क्यों है? क्योंकि राम पदार बिंद अनुरागी, भगवान के चरणों में लक्ष्मण का अनुराग है। और देखो आज भी लक्ष्मण बोले राम के चरणों के पीछे चल रहे हैं। बोले राम की दशा क्या है, बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पावो वीर, और सुमिरते आनो जो प्रीत प्रभु, और पुण्य पुण्य पुलक शरीर। यहाँ भारत के बाहर खड़े होकर रामराज रो रहा है। प्यारे बंदरों ने कहा कि प्रभु आप किस लिए आए, आपको पता है? राम जी ने कहा कि बताओ बंदर किस लिए आए, रोते हुए पूछ रहे। राम जी रो रहे। बंदरों ने कहा कि प्रभु आपके आने का कारण आपको पता है? राम जी ने कहा क्या है? बोले जब जब होए धर्म की हानि, ओ बाणे आसुरो अधम अभिमानी, ओ तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, ओ हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। आप आए, बोले बाली जैसा अभिमानी मर गया, रावण जैसा असुर मर गया, अब आपको रोने का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। आज प्यारे रोते हुए राम जी ने कहा मान लो, बोले चित्रकूट की धरती पर मेरे भरत भाई ने एक सौगंध खाई थी। क्या? बोले यदि अवधि के अंदर राम जी आप ना आए तो तुम्हारा भरत भाई तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन कभी आपने इस बात पर विचार किया? बोले राम को 14 वर्ष का वनवास था,
राम को 14 वर्ष का वनवास था। यदि 14 वर्ष में 5 मिनट पहले भी राम जी अयोध्या आ जाते तो 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होता क्या? राम जी के सामने कितनी बड़ी कठिन परीक्षा है। और भाई ने क्या कहा? बोले 14 वर्ष की अवधि के बाद यदि आप बिल्कुल लेट हुए तो भरत तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। कितनी बड़ी कठिन परीक्षा है राम जी। राम जी यदि 1 मिनट पहले भी अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो पिता का वचन झूठा होता है, और यदि 1 मिनट के बाद प्रवेश करते हैं तो भरत का प्राण जाता है। प्यारे, ये राम के जीवन में बहुत बड़ी कठिन समस्या पड़ गई। तो राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गया। स्पष्ट कर दिया क्या? बोले बीते आमद जाऊं जो तो जियत न पावा वीरा। यदि अवधि के बीते जाता हूं तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, और अवधि के अंदर जाता हूं तो बोले पिता का वचन झूठा होता है। क्यों? बोले 14 वर्ष। बड़ी गंभीरता है प्यारी। राम के आगे जो समस्या आई इस पर तुमने आज तक विचार नहीं किया होगा। राम जी ना तो 1 मिनट पहले तो पहुंच ही नहीं सकते हैं, 1 मिनट बाद पहुंच जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वहां भी समस्या है कि यदि अवधि के अंदर नहीं आए, बीते अवधि के बाद आए, बीती अवधि के बाद आए तो तुम्हारा भरत भाई तुम्हें जीवित नहीं मिलेगा। लेकिन प्यारी बहनों ने कहा कि प्रभु आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने कहा तुम रोने की बात करते हो, यदि अवधि बीत गई तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा, और जब भरत जीवित नहीं रहेगा तो राम अयोध्या जाके क्या करेगा? यहाँ पर प्यारे बानरों ने कहा कि प्रभु मैं समाधान करता हूं। बानरों ने प्यारे विभीषण को बुलाया, इधर आओ। विभीषण जी से कहा, बोले तुम्हारे लिए राम ने क्या नहीं किया? कुछ व्यवस्था है तुम्हारे यहाँ? विभीषण ने कहा व्यवस्था तो बहुत कुछ है, लेकिन राम जी आदेश करवे। तो प्यारे उसी समय विभीषण ने पुष्पक विमान राम जी के पास रखा, और जैसे ही पुष्पक विमान आया तो पुष्पक विमान में प्यारे माता जानकी के सहित राम जी विराजमान, लक्ष्मण के सहित विराजमान हुए। लेकिन पीछे से पद्म 18 जूथा बंदर बोले सब एक एक करके चढ़ने लगे, और जैसे ही चलने लगे लक्ष्मण ने कहा, बोले भैया इनको रोको रोको रोको। राम जी ने कहा हम क्यों रोके? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यदि हम इन्हें रोकेंगे तो बोले नीत प्रीत परमारथ स्वारथ। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई राजनीति से तो जुड़ा हुआ नहीं बैठा है, लेकिन हमारी बात को अन्यथा मत लेना, हम तो केवल समझाना चाहते हैं। हमारा काम है समझाना, ठीक है, और तुम्हारा काम है समझना, इशारा। क्या हमारे राम जी राजनेता हैं, और आज भी समाज में राजनेता है। लेकिन जरा विचार करना, जब राजनेता जब तक प्यारे हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, और जब समाज के बीच में आता है, तो नेता जब आपके दरवाजे आता है तो नेता क्यों पोजीशन होती है। नेता जब आपके दरवाजे आएगा तो उसकी पोजीशन होती है। और जब नेता से बोली वाली जनता ने पूछ दिया कि नेताजी इसका हम मतलब नहीं समझे, तो नेताजी ने कहा कि भले आदमी, इसका मतलब होता है कि हम तुम्हारे हैं, इसलिए हाथ जोड़ रहे। जनता ने कहा अच्छा इसका मतलब ये होता है। और जब नेताजी इलेक्शन जीत गए और हेलीकॉप्टर में बैठ गए, तब कंडीशन क्या है? और जिस समय नेताजी हेलीकॉप्टर में होते हैं और भोली वाली जनता नीचे होती है, तब भोली वाली जनता की पोजीशन ऐसे होती है और नेताजी की पोजीशन ऐसे होती है। इसका मतलब समझ में आया क्या? जनता ने कहा कि नेताजी हम तुम्हारे हैं। नेताजी ने कहा ना हम हैं ना थे, ये तो तुम्हारी भूल रही जो तुमने अपना बना लिया। लेकिन ध्यान देना, हमारे राम जी राजनेता ने क्या कहा? बोले नीत प्रीत। अरे जिस जनता के बल पे ये विमान मिला है, आज वो जनता नीचे रहेगी और नेताजी हेलीकॉप्टर में रहेंगे। समाज में क्या संदेश जाएगा? हमारे राम जी ने प्यारे
पुष्पक विमान में पद्म 18 जूथा बंदर, सारे बंदरों को पुष्पक विमान में बैठाया। इतना ही नहीं, बंद लक्ष्मण ने कहा कि रोको प्रभु। राम जी ने कहा हम रोक नहीं सकते। बंदरों ने कहा प्रभु ये क्या जाने, ये तो लालन लोग लखन जगलोने, ये नहीं समझ सकते। प्रभु जरा आप ही बताएं आपको ये विमान कब मिला। राम जी ने कहा जब विभीषण राजा बना। अच्छा, बोले विभीषण राजा कब बना। बोले जब रावण मरा। बोले रावण कैसे मरा। तो भगवान समझ गए सुनना क्या चाहते हो। तो बोले तुमरे बल में अरे रावण मार्यो ओ तिलक विभीषण का पुन सार्यो। काम करते भगवान है, श्रेय भक्तों को देते हैं। प्रमाण आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा प्यारे। लोगों ने पूछ दिया कन्हैया से आपने एक गिरवर कैसे उठाया, जबकि उठाने वाले भगवान हैं, लेकिन श्रेय किसको दे रहे। कच माखन को बल बड़ो कच गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा से और गिरवर लियो उठाए। लेकिन प्यारे उठाने वाले परमात्मा है, आज श्रेय भक्तों को दे देते हैं। भगवान समझ गए ये बंदर चाहते क्या है, इसलिए तुमरे बल में रावण मार्यो और तिलक विभीषण का पुन सार्यो। आज प्यारे सारे बंदर पुष्पक विमान में विराजमान हुए, और विराजमान ही नहीं हुए। और जैसी गोस्वामी जी ने कहा कि पुष्पक विमान उड़ा। देखो प्यारे, लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी विमान है और रामचरितमानस में भी विमान है। बस भागवत में जो विमान आता है वो पहले ही दिन आ जाता है। भागवत में जो विमान आता है वो पहले ही दिन आ जाता है, और रामचरितमानस का विमान जो है 9वें दिन आता है, नमा के अनुसार। और आज सारे बंदर विराजमान हुए। गोस्वामी जी ने क्या कहा, चलते विमान को लाहल होई, चलत विमान कुलाल होई, चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान